उत्तर प्रदेश का एक शख्स जिसने अपनी गिनती से दिल्ली पुलिस को ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली को डरा दिया था। यही अपनी याददाश्त से दिल्ली को सबसे बड़ा नठारी बना रहा था। 10 से शुरू हुई गिनती को 35 तक ले जा चुका था और आगे बता रहा था, जैसे जैसे गिनती याद आती जाएगी वैसे मैं बताता जाऊंगा। दिल्ली के इस शख्स ने 35 बच्चों को मारकर उनकी लाश के साथ अपनी हवस भी बुझाई। इस दरिंदे की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसने 35 बच्चों को मारा और उनके साथ गैर इंसानी हरकत भी की। फिर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई छोटी सी गलती की हो। 6वीं तक पढ़ा यह शख्स जिसने अपनी याददाश्त से पूरी दिल्ली पुलिस को हिला दिया और सोच ऐसी कि अपने रिश्तेदार के बच्चों को भी नहीं छोड़ता। अब सवाल ये है कि पहला सवाल, क्या खुद को यह इंसान मानता है? दूसरा सवाल, खुद के बारे में यह खुद क्या सोचता है? तीसरा सवाल, क्यों बच्चों को उठाकर तुरंत मार देता था? चौथा सवाल, फिर क्यों लाशों के साथ हवस पूरी करता था? पांचवा सवाल, शराब पीते ही इसे क्या हो जाता था? चलिए अब बताते हैं इस पूरी वारदात को। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से बच्चों को उठाता था। इसका नाम रविंद्र कुमार है। यह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वर्तमान में यह दिल्ली में रह रहा था। 6वीं तक पढ़ने के बावजूद भी इसकी याददाश्त इतनी तेज़ थी कि इसने हर बच्चे की मर्डर डेट भी बता दी थी। यहाँ तक कि यह भी बताया था कि किस बच्चे को कहाँ मारा था। ये जब दारू पीता था तो इसको कुछ हो जाता था। दारू के साथ साथ में यह सरोचन ट्यूब वाला नशा भी करता था। इस वारदात को अंजाम पहुंचाना इसने 2008 से शुरू किया था। यह रात में नशा करके गली मोहल्ले झुग्गी झोपड़ियों के पास जाता था और वहां से बच्चों को उठाकर खेत में कहीं दूर ले जाता था। यदि बच्चा चिल्लाता था तो यह उस बच्चे को गला दबाकर मार डालता था। इसके बाद वह लाश के साथ अपनी हवस पूरी करता था। यह झुग्गी झोपड़ी या फिर 1 या 2 कमरे वाले मकान में जाकर घर के अंदर कूदकर बच्चों को उठा लेता था और बाहर से दरवाज़ा की कुंडी लगा देता था। यदि बच्चे चिल्लाते थे तो ये उनका गला दबाकर मार देता था। ये शख्स 2-3 महीने में एक बार ही बच्चों को मारता था। ये सब करने के बाद वह काम करने के लिए दिल्ली मुंबई चला जाता था। इसके 2 भाई भी हैं, एक इससे छोटा और एक इससे बड़ा। इसने बताया है कि मैं अपने परिवार के बच्चों को भी नहीं छोड़ता। मेरे एक ताऊ हैं, उनका एक पोता है, मैं उसको भी नहीं छोड़ता। लेकिन मेरी उनके घर वालों से लड़ाई थी, इसलिए उनने मुझे उनके घर आने से मना कर दिया था। इस सब वारदात की सज़ा वह अपने मुंह से ही मांग रहा था। वह कह रहा था कि मुझे मार दिया जाना चाहिए या फिर मुझे फांसी दे देनी चाहिए। यह सब वारदात उसने अपने मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ, मौसी के यहाँ, अपने गांव फरीदाबाद में